तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी। कोई हमारी मदद करो, प्लीज कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को इंदौर की बीच सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, लेकिन सब उस लड़की को इग्नोर करके अपने रास्ते जा रहे थे। आधी रात होने की वजह से गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। ऊपर से बारिश अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से सबको अपने घर जाने की जल्दी थी। किसी की मदद न पाकर वो लड़की थक हार कर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हाँफने लगी। तभी एक कार आकर ठीक उसके सामने रुकी, जिससे वो लड़की हड़बड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। कार की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया। कार का ड्राइवर किसी अनहोनी के डर से कार से बाहर निकलकर उस लड़की के पास आ गया। वो उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? लड़की ने उसकी आवाज सुनी तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी में कहा, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई वो उसे चोट लगी है, प्लीज सर हमारी मदद कीजिए, हॉस्पिटल यहीं पास में ही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो आदमी उस लड़की के हाथ को ही देख रहा था, क्योंकि लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके टच से उसे बहुत पुरानी जानी पहचानी छुअन का एहसास हुआ। उस लड़की ने उसे खोए हुए देखा तो उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया तो उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा भाई? उस लड़की ने बिना देरी किए सड़क के किनारे इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ पर है। उस आदमी ने उस लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। वो लड़की अपने भाई के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार को स्टार्ट किया। लड़की के भाई का नाम आदित्य था, पर वो लड़की उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वो एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसे किसी ने बेरहमी से मारा था। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे और वहाँ से खून आ रहा था। वो लड़की उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, छोटे आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुझे छोटे, हम हॉस्पिटल बस पहुंचने ही वाले हैं, प्लीज अपनी दीदी को मत रुला। लेकिन उसे अपने भाई से कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि वो बेहोश था। उसने ड्राइविंग कर रहे आदमी की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। वो आदमी जो कब से रियर व्यू मिरर से उस लड़की को देख रहा था, उसे उसकी बात सुनकर होश आया। उसने कहा, अब हाँ, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में एंटर हुए। वो लड़की कार से बाहर निकली। तभी वो आदमी भी बाहर आया और लड़की के भाई को कार से बाहर निकालने में मदद की। तभी 2 वार्ड बॉय जो गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, उन्होंने उन्हें देखा तो जल्दी से मदद के लिए आगे आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी, जिसने उसके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। तभी उस आदमी ने अपना कोट उस लड़की के कंधों पर डाल दिया और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लड़की उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी। उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाए, बिना जान पहचान के भी उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने जरूर उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था, शुक्रिया महादेव। उसने इतना कहा। तभी उसे कुछ याद आया और उसके मुंह से अचानक निकला, छोटे। फिर वो अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की ओटी के बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर आदित्य का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की ने कोट को निकालकर बेंच पर रख दिया था। इस वक्त तक उसके कपड़े थोड़े सूख चुके थे, पर वो ठंड से अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, यहाँ मरीज के परिवार से कौन है? वो लड़की डॉक्टर के पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन है, हमारा भाई ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो ना? आई थिंक तुम्हारा नाम सोना है। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। सोना इंदौर शहर में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो इसी हॉस्पिटल, जिसका नाम AR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर था, उसमें न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था, जो बारिश में भीगने की वजह से उसकी परफेक्ट बॉडी से चिपका हुआ था। सोना की झील सी गहरी नीली आंखें,
माथे पर काले रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल, सुर्ख गुलाबी होठ, जो इस वक्त ठंड की वजह से थरथरा रहे थे। सोना के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, तब तो तुम उसकी सिचुएशन के बारे में भी अच्छे से समझ सकती हो। देखो, तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज से बहुत गहरी चोट लगी है। इस वजह से खून ज्यादा बह चुका है। ब्रेन में भी काफी नुकसान हो गया है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना? अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएंगे। हमें सर्जरी करनी होगी। सोना ने इम्पेशेंटली कहा, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? आप हमारे भाई की सर्जरी शुरू कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम सर्जरी शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा ये सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है। सोना ने हाँ में सर हिलाकर उनसे पूछा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख, कुल मिलाकर 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सोना की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से हकलाते हुए बोली, 6 लाख रुपए? डॉक्टर को अब सोना से चिढ़ होने लगी थी। उसने कहा, देखो, तुम जितनी जल्दी फीस जमा कर दोगी, हम उतनी जल्दी सर्जरी शुरू कर देंगे। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकती हो, लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग उसे बचा पाएंगे। ये सुनकर सोना धम्म से बेंच पर बैठ गई। डॉक्टर ने उसे देखा और अपना सर हिलाकर जाने लगा, तो सोना उसे रोकते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कर दीजिए, हम फीस जमा कर देंगे। डॉक्टर ने कहा, ओके, तुम रिसेप्शन में फॉर्म भरकर फीस जमा कर दो, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ओटी के अंदर चले गए। सोना फिर से बेंच पर बैठ गई और उसने खुद से कहा, हमने कह तो दिया कि हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? उसने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, हम उनके पास वापस नहीं जा सकते। महादेव, अब हम क्या करें? तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, माही, हमें माही से बात करनी चाहिए। उसने सोचा और जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, माही जरूर हमारी मदद करेगी। वो इस वक्त रिसेप्शन पर ही होगी। उसने इतना कहा और रिसेप्शन की तरफ जाने लगी। वो अभी जा ही रही थी कि उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई, पानी, पानी। सोना ने इधर उधर देखा। वो आवाज आईसीयू के अंदर से आ रही थी। वो बहुत धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो आवाज और भी तेज सुनाई दे रही थी, पानी, पानी। सोना जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही उसे कमरे का तापमान ठंडा मालूम हुआ। उसने देखा तो एक लड़का पेट के बल लेटा हुआ था। उसने सिर्फ ब्लैक कलर का पैंट पहना था। उसकी पीठ पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था और कुछ छोटी छोटी खरोंचे भी थी। उसका सर बेड से नीचे लटक रहा था और उसका एक हाथ बेड की साइड टेबल पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो लड़का बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, पानी, पानी। वो शायद टेबल पर बेल ढूंढ रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि सोना की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। फिर भी वो जल्दी से उसके पास आई और उसके कंधे से पकड़कर उसे सीधा बैठने में मदद करते हुए बोली, सर, आर यू ओके? इतना कहकर उसने जल्दी से टेबल से पानी का ग्लास लेकर उसके होठों से लगा दिया। उस आदमी ने जल्दी से सोना का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा, जैसे वो जन्मों का प्यासा हो। उसके ठंडे हाथों के टच से सोना का हाथ एक पल के लिए कांप गया। उस लड़के की आंखें बंद थी, वो अपने सेंस में नहीं था। वहीं सोना उसके चेहरे को देख रही थी। शार्प फेशियल फीचर्स, लाल होठ, घनी पलकें और आंखों को ढक रहे उसके बाल, परफेक्ट मस्कुलर बॉडी। वो किसी मूवी के हीरो की तरह लग रहा था। उसने जल्दी जल्दी ग्लास से सारा पानी पी लिया। सोना ने खाली ग्लास साइड टेबल पर रखा ही था कि तभी उस लड़के ने अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सोना को उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसके ऐसा करने से एकदम सदमे में आ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, सर। फिर सोना ने उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो उस लड़के ने अपनी पकड़ कस दी। उसकी हरकत से लग रहा था जैसे उसके लिए ये करना बहुत आम बात है। उसकी गर्म सांसें सोना के गले के पास टकरा रही थी, जिसे महसूस करते हुए सोना की सांसें भी अब तेज होने लगी थी
उसने शेकी वॉइस में कहा, सर, लीव मी प्लीज। सोना को अब घबराहट होने लगी थी। उसने उसके चोट की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, जिससे वो आदमी उससे दूर होने के बजाय उसे अपने साथ लेकर बेड पर गिर गया। जैसे ही उस लड़के की पीठ बेड ने छुई, वो आदमी दर्द में गुर्राया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले वो लड़का उसे लेकर पलट गया। सोना अब उसके नीचे थी। घबराहट की वजह से अब उसे पसीना आना शुरू हो गया था। सोना ने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करते हुए बोली, दूर हटिए हमसे। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया तो वो लड़का उसके बगल में मुंह के बल गिर गया। सोना जल्दी से बेड से खड़ी हुई। वो जाने लगी तो उसका दुपट्टा उस लड़के के नीचे दबकर वहीं छूट गया। सोना भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का अपनी धुंधली नजरों से एक सफेद परछाई को कमरे से बाहर जाते हुए देख रहा था। फिर वो अपने हाथों के सहारे से उठकर बैठ गया। इधर सोना कॉरिडोर में भागते जा रही थी। उसे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि उसके पास उसका दुपट्टा नहीं है। वो जा ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। सोना गिरने को थी कि उस लड़के ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचा लिया और चिंता जताते हुए बोला, आर यू ओके मिस? सोना ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गई। वो आदमी अपना कंधा उठाते हुए बोला, अजीब लड़की है, एक थैंक्स भी नहीं कहा। उसने इतना कहा और उस आईसीयू में आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो एक लड़का बेड से टिक कर बैठा है। उस लड़के को देखकर उसने कहा, अंश, तू जाग गया? मुझे लगा था दवाई के असर से तुम्हें जल्दी होश नहीं आएगा। इस लड़के का नाम अंश था, अंश सिंह रायजादा, जो कि टॉप बिजनेसमैन था। 29 साल का अंश रायजादा बिजनेस वर्ल्ड में राज करता था। उसका एक दूसरा नाम भी था, क्रूअल, हार्टलेस, एरोगेंट, द ग्रेट माफिया किंग ASR, जिससे लोग डरकर दूर भागते थे। आज शाम को क्लब में कुछ बदमाशों से उसकी लड़ाई हो गई थी और जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसने अंश के पीठ पर 2 गोली चला दी थी। इसलिए उसका दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या सोना अपने भाई के लिए 6 लाख रुपए जमा कर पाएगी? किसने की है सोना के भाई की ये हालत? क्या सोना अपने भाई को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।